सुनाई दे रहा है? नात पास में नात बज रहा है। हाँ, ये पास का है, नात बज रहा है। वहीं पे एक आदमी बीमार है, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हो रहा है कि भाई 2-4 रुपया दे करके उनका इलाज करे या चंदा करके इलाज करे। लेकिन जलसा, इस्तेजाम, सत्संग, मिलाद, इसके लिए मंदिर मस्जिद ये सब के लिए इतना कहाँ से चंदा जहाँ से भी हो सके पूरा करके लाएगा, पैसा इकट्ठा करेगा। अगर चंदा नहीं दे रहा है बेचारा गरीब आदमी, उससे ज़बरदस्ती चंदा लेगा। जो आदमी 100 रुपया दे रहा है उससे ज़बरदस्ती 500 रुपया मांगेगा और इकट्ठा करके ये सब करेगा। लेकिन बात तो अच्छा करता है उसमें, चाहे सत्संग हो या मिलाद हो, बात तो अच्छा बताता है। लेकिन इस कान से सुनता है, इस कान से उड़ा देता है। भाई जिस चीज़ के लिए तुम मिलाद कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए तुम सत्संग कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए तुम जलसा कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए तुम इस्तेजाम कर रहे हो, भाई उस चीज़, वो जो चीज़ सीखते हो वो सब चीज़ करके, वो चीज़ सीखने के बाद, अच्छी बात सीखने के बाद तुम उस पर तो अमल ही नहीं कर रहे हो भाई, ये सब क्या फ़ायदा है? अब पास में साला बीमार इंसान पड़ा हुआ है भाई, और समझ नहीं हो रहा है इन लोगों का कि भाई जहाँ तक हो सके सबको इकट्ठा करके उस आदमी का इलाज करे। ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा गरीब इंसान है जिसकी बेटी पैसे की वजह से शादी नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। भाई सिर्फ मिलाद करने, जलसा करने और इस्तेमाल करने में आगे भाई। हाँ, ये नहीं कि चलो ये भी करना अच्छा है, कोई गलत नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पे हम इस चीज़ के लिए पैसा इकट्ठा करते ना भाई, इस चीज़ के लिए तो इकट्ठा कर सकते हैं पैसा, और उस बेचारे को तो मदद कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ दिमाग में नहीं आएगा। जिस चीज़ के लिए काम कर मिलाद पड़ता है, पूजा कराता है, उस चीज़ में जो अच्छी बातें बोलती है वही चीज़ अमल नहीं करता भाई, सिर्फ ढकोसलाबाजी करता है, दिखावटी करता है। बताओ भाई, ये खोखलाबाजी है ना। मतलब आजकल इंसान ऐसा हो गया ना, धर्म के नाम पे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है एक दूसरे से। ये हिंदू है, मुस्लिम है, लेकिन धर्म क्या बोलता है, धर्म का रास्ता क्या है, वो चीज़ नहीं करेगा। ठीक है, सोचता है कि इसी तरह मतलब ढकोसलाबाजी करके मतलब हम स्वर्ग चले आए, जन्नत चले आए। तो ये ऐसा होगा भाई? नहीं होगा। इंसान अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग या जन्नत जाएगा। बुरा कर्म करोगे भाई नरक जाओगे, जहन्नम जाओगे। अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे, जन्नत जाओगे। मतलब आपके कर्म पे ही डिपेंड है कि आप स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, जन्नत जाओगे कि जहन्नम जाओगे। तो पता नहीं इंसान का दिमाग कैसा खोखला है भाई, नहीं समझ में आ रहा है भाई। जो चीज़ करने का, जो बेसिक चीज़ है उसको छोड़ देता है, ऊपर ऊपर उड़ाता है भाई। क्या मामला है समझ में नहीं आ रहा भाई। तो ये सब गलत चीज़ है भाई। आपके गांव में, आपके बस्ती समाज में कोई अगर लाचार इंसान है, उसे मदद कीजिए। आपसे नहीं हो रहा है, 10 लोगों को इकट्ठा कीजिए, पैसा इकट्ठा कीजिए। नहीं हो रहा है तो चंदा कीजिए भाई। जिस तरह करते हैं ना भाई जलसा के लिए, साल में कितना एक जलसा में 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख खर्चा कर देना भाई, है ना। और एक गांव में एक जलसा से नहीं होता है, 2-3 जगह जलसा किया आता है। इसी तरह हमारे हिंदू भाई जो वो भी 2-3 जगह इंतजाम करते हैं एक ही गांव में। क्या फ़ायदा है भाई? तुम जो इंतजाम करते हो उसमें जो अच्छा बात बता दो, उसमें तुम अमल नहीं करते, उस रास्ते पे चलते नहीं भाई। तो दिखावट ये सब करके क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा है? हो हल्ला सिर्फ। हाँ, तुम्हारे गांव में, चला हमारे गांव में कुछ गलत हो रहा है, कोई बेचारा लाचार है, उसे हम मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ते, और ये सब दिखावटी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते। तो ये सब गलत चीज़ है भाई। ये सब से इंसानों को बच के ना चाहिए। ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं है। आप देख रहे हैं कि हम, आपका पड़ोसी लाचार है, बीमार है, भूखा है, उसे आप मदद नहीं कर रहे हैं, और आप मतलब सिर्फ ये सब इंतजाम, तो मिलाद, तो पूजा, तो पाठ, तो क्या क्या कर रहे हैं भाई। करना मना नहीं है, लेकिन इस चीज़ पे पहले ध्यान दिए भाई। ये एक्चुअली पुण्य सवाब इन कामों में है। सुनने के बाद आप अमल ही नहीं करोगे तो क्या पुण्य होगा भाई, क्या सवाब होगा? हाँ, तो ये बात भाई कमेंट में बताएं भाई, ठीक है। और लाइक करें वीडियो को। समझने वालों के लिए भाई इशारा ही बहुत होता है, और जो बेवकूफ़ इंसान है उन्हें समझाओ भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहुत ऐसे ऐसे इंसान भी है दिमाग वाले, जिसे समझाओ या ना समझाओ, या इशारा को या ना इशारा करो, वो समझता है कि सही क्या है गलत क्या है। और बहुत ऐसे बेवकूफ़ इंसान है जो कि पढ़ा लिखा तो बहुत है, लेकिन अच्छे बात उनके भेजे में, उनके दिमाग में कभी आता नहीं भाई है। और समझाओ तो भी तो नहीं समझेगा, आपसे लड़ने लग जाएगा। तो ये बात है भाई, अपनी अपनी समझ है। लेकिन सभी से यही कहूँगा कि अगर आपको दिन में नहीं मिलता है टाइम, जो तो कम से कम रात के समय जब सोते हैं उस समय अच्छे बातों को सोचा कीजिए। क्या दुनिया है, क्या ज़िंदगी है, क्या इंसान की ज़िंदगी है,
ये सब बातों को सोचिए और ये सब बातों पे गौर कीजिए, क्या हमारे लाइफ का उद्देश्य है। ठीक है, किस लिए हमें दुनिया में भेजा गया है, हमारा मोटो ज़िंदगी जीने का क्या उद्देश्य है, किस तरह से जिए। ठीक है दोस्तों, क्या करने से पुण्य है, क्या नहीं करने से पुण्य नहीं है, क्या करने से पाप है, तो ये सब चीज़ को समझिए दोस्तों। उसके बाद देखिए, अगर आपके दिमाग में सही बात आ रहा है तो फिर देखिए लाइफ जीने का एक अलग ही फीलिंग होगा, अलग ही मज़ा होगा दोस्तों। तो मौसम अच्छा है बहुत, आज कई दिन से यहाँ पे बाहर बहुत गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज सुबह से मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा चारों तरफ, मैं जहाँ पे हूँ अभी चारों तरफ यहाँ पे पेड़ है, देख सकते हैं आप। पेड़ आज बैठ रहा है, देखिए बांस का झाड़ है दोस्तों, ये बांस का झाड़ है, ये इसका ढेर है, क्या बोल रहे हैं, जलावन बोल सकते हैं, ये नदी है आगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक दोस्तों। अच्छा लगा हो कमेंट करें, नहीं लगा हो फिर भी कमेंट करें, लाइक करें दोस्तों। अगर ध्यान से वीडियो देखेंगे दोस्तों, समझ में अगर आप लोग को आ रहा है मेरा, तो ज़रूर इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अगर फिर नहीं सुन रहे हैं, 5 सेकंड सुन के स्किप कर दे रहे हैं, तो आपका मर्जी भाई, मैं कुछ कर नहीं सकता। अच्छी बात सुनोगे, अच्छी आदत अपने अंदर लाओगे, अच्छे रास्ते पे चलोगे, भाई आपको फ़ायदा है। मेरे का तो जो जहाँ तक पता है मैं आपके पास शेयर करता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपसे बातचीत करता हूँ। तो आप पे कि आप क्या करते हैं, आप उस चीज़ पे अमल करते हैं कि नहीं, उस रास्ते पे चलते हैं कि नहीं। ओके दोस्तों, ये वीडियो तक, बाय।